प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले करेंगे कतर के बारे में। कतर ने जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 स्वदेश भी लौट चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई की पुष्टि करते हुए खुशी जताई है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कतर में हिरासत में थे। मंत्रालय ने कहा कि हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए इन नागरिकों की रिहाई और घर वापस आने देने के फैसले का स्वागत करते हैं। कतर के इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इन पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने अज्ञात मामले में मौत की सजा सुनाई थी। मोदी, इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। इसके बाद से ही भारत ने रिहाई की कोशिशों को तेज कर दिया था। माना जा रहा है कि नौसैनिकों की रिहाई के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात और दोनों देशों के बीच हुए LNG डील प्रमुख कारण है। इन 8 पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी से भारत और कतर के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। कतर ने इन नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया था। भारत ने कतर में इन पूर्व नौसैनिकों को मिली फांसी की सज़ा के खिलाफ दोहा में अपील भी की थी। इसके बाद पिछले साल के अंत में कतर ने इन नौसैनिकों की फांसी की सज़ा को कम कर दिया था। कतर की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि इन पूर्व नौसैनिकों की जल्द ही रिहाई हो सकती है। हालांकि कतर की ओर से यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात के दौरे से एक दिन पहले उठाया गया। जेल से रिहा हुए भारतीय दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विस में काम करते थे। विशेषज्ञों के अनुसार यह कोई संयोग नहीं है कि भारत ने कतर के साथ $78 बिलियन के LNG डील पर हस्ताक्षर किए और इसके तुरंत बाद रिहाई भारतीयों की रिहाई हो गई। भारत और कतर ने 6 फरवरी को इस LNG डील पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता अगले 20 साल के लिए हुआ है, जिस पर भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ हस्ताक्षर किया है। LNG का इस्तेमाल बिजली उर्वरक बनाने और इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता है। भारत और कतर के बीच हुए LNG समझौते को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये वर्तमान समझौते से भी कम कीमत पर किया गया है। पेट्रोनेट LNG के अनुसार LNG के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 में समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए वैध था। अब इस सौदे को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 2028 से शुरू होगा। सरकार और पेट्रोनेट LNG ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि कतर से कितनी गैस खरीदी जाएगी और इनकी कीमत क्या होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत वर्तमान सौदे से काफ़ी कम रहेगी। दावा किया गया है कि इस सौदे से अगले 20 साल में करीब $6 बिलियन की बचत होगी। हम पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बात करें। पाकिस्तान में गुरुवार को हुए चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार गठन की जुगत में जुट गई हैं। इस बीच खबर है कि केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN में सहमति बन गई है। इससे पहले आई खबरों में कहा गया था कि PPP के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने सूबों में PMLN की सरकार गठन में समर्थन देने के लिए बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की थी, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी में नेशनल असेंबली के 5 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री का पद आपस में साझा करने पर सहमति बन गई है। जियो न्यूज़ के मुताबिक आधे आधे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करने का विचार 8 फरवरी को चुनाव के बाद PPP और PMLN के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक के दौरान सामने आया था। PPP का कहना है कि देश में पहले भी सत्ता साझाकरण के फॉर्मूले पर सरकार चल चुकी है। उन्होंने 2013 में बलूचिस्तान में PMLN और नेशनल पार्टी के सत्ता साझाकरण फॉर्मूले का जिक्र किया, जब दोनों दलों के 2 मुख्यमंत्रियों ने 5 साल के आधे कार्यकाल के लिए पद संभाला था। लाहौर के बिलावल हाउस में रविवार को हुई बैठक में दोनों पक्ष आम चुनाव के बाद देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए सहयोग करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। बैठक में PPP संसदीय अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी, PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और PMLN से पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाग लिया। संयुक्त बयान के अनुसार बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें देश के हित और कल्याण को हर चीज़ से ऊपर रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
दोनों दलों के नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और देश की भलाई के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की अनिवार्यता के संबंध में गहन चर्चा की। PMLN प्रतिनिधिमंडल में आजम नजीर तरार, अयाज सादिक, एहसान इकबाल, राणा तनवीर, ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब और सेजा फातिमा शामिल थे। संयुक्त बयान में कहा गया कि चर्चा के मुख्य बिंदु पाकिस्तान की समग्र स्थिति का आंकलन, भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों पर विचार विमर्श और देश भर में स्थिरता और प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुझावों का आदान प्रदान था। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता से दूर और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि की। बयान में कहा गया कि देश के बहुमत ने दोनों पार्टियों को जनादेश दिया है और वे उन्हें निराश नहीं करेंगे। ये हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात UAE की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद 14 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा की यात्रा करेंगे। मोदी की कतर यात्रा की घोषणा खाड़ी देश द्वारा जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा करने के एक दिन बाद हुई है। रिहा किए गए लोगों में से 7 सोमवार सुबह भारत लौट आए हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले के घटनाक्रम की निगरानी की है। उन्होंने कहा, हम भारतीयों को रिहा करने के कतर के निर्णय से प्रसन्न हैं। व्यापार व निवेश, ऊर्जा और डिजिटल सहित कई क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के उद्देश्य से मोदी सोमवार को UAE की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। क्वात्रा ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने पर प्रधानमंत्री 14 फरवरी को दोहा कतर की यात्रा करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के व्यापक बातचीत करेंगे। पूर्व भारतीय नौसैनिकों को पिछले अक्टूबर में दी गई मौत की सज़ा को अलग अलग अवधि की जेल की सज़ा में तब्दील किए जाने के 46 दिन बाद वे भारत लौट आए हैं। 8 को स्पष्ट रूप से जासूसी के आरोप का सामना करना पड़ा, लेकिन न तो कतर के अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने उनके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया। विदेश सचिव ने कहा कि रिहा किए गए 8 भारतीयों में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को संभव बनाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में सभी घटनाक्रम की लगातार निगरानी की है, कभी भी ऐसी किसी भी पहल से पीछे नहीं हटे जो भारतीय नागरिकों की घर वापसी सुनिश्चित कर सके। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।